श्री कृष्ण मणि बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। उनके हस्तिनापुर चले जाने के बाद अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को संज्ञात्मक मणि छीनने के लिए उकसाया। शतगंधा बड़े दुष्ट और पापी स्वभाव का मनुष्य था। अक्रूर और कृतवर्मा के बहकाने पर उसने लोभवश सोए हुए सत्यजित को मौत के घाट उतार दिया और मणि लेकर वहां से चला गया। शतधन्वा द्वारा अपने पति के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा शोकातुर होकर रोने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर उसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्ण शतधन्वा का वध नहीं कर देंगे वह अपने पिता का देह संस्कार नहीं होने देगी। इसके बाद उसने हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण को सारी घटना से अवगत कराया। वे उसी समय सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने शतगंधा को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब शतगंधा को ज्ञात हुआ कि कृष्ण ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया है तो वह भयभीत होकर कृतवर्मा और अक्रूर के पास गया और उसने सहायता की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया। तब उसने स्वयंतक मणि अक्रूर को सौंप दी और अश्व पर सवार होकर द्वारिका से भाग निकला। श्री कृष्ण और बलराम को उसके भागने की सूचना मिल चुकी थी, अतः उसका वध करने के लिए वे रथ पर सवार होकर उसके पीछे करने लगे। उन्हें पीछा करता देख शतगंधा भयभीत होकर अश्व से कूद गया और पैदल ही घने वन की ओर दौड़ने लगा। तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दुष्ट शतगंधा का वध कर उन्होंने सत्यभामा की प्रतिज्ञा पूर्ण की। शतगंधा की मृत्यु का समाचार सुनकर कृतवर्मा और अक्रूर भयभीत होकर अपने परिवारों सहित द्वारिका से चले गए। श्री कृष्ण अक्रूर से बड़ा प्रेम करते थे। तब भी जब उन्हें अक्रूर के द्वारिका से जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी भी हो गए। उन्होंने उसी क्षण सैनिकों को आज्ञा दे दी कि वे अक्रूर को जाके ससमान द्वारिका वापस ले आएं। शीघ्र ही अक्रूर को ससमान द्वारिका वापस लाया गया। उनका अतिथि सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण प्रेम भरे स्वर में बोले, चाचा श्री, मैं तुम्हें पहले से जानता था कि शतगंधा मणि आपके पास छोड़ गया है, किंतु हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बड़े धर्मात्मा और दानी हैं, इसलिए उसे आप ही रखें। उनकी बात सुनकर अक्रूर की आंखों से आंसू बह निकले। वे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए बोले, दयानिधन, आप परम दयालु और भक्तवत्सल हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यह कहकर उन्होंने मणि उन्हें सौंप दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और वह मणि वापस उन्हें लौटा दी। अक्रूर जी ने तभी यह प्रण किया कि वे अब लालच से हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि लालच बहुत ही बुरी बला है। Like, share and subscribe. Thanks for watching.